संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहेंगी चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। जो भी तन धारण करके आया है मनुष्य, कोई सुख ही नहीं पाया। यहाँ पे राजा से रंक तक देख लें आप, दुख अलग अलग प्रकार के सभी के। राजमहल है, राज सत्ता है, जो चाहता है वो सभी मिल जाता है। क्या वो सुखी है? नहीं, उसको दुख अलग प्रकार का। कोई ताकतवर राजा उसके राज्य पर हमला करके राज सत्ता ना छीन ले, कहीं उपद्रव ना हो जाए जनता में, और फिर जनता की चिंता भी तो उसको रहती है। अधिकारी हैं, अधिकारियों का सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, वो भी चिंता में रहता है। और चिंता जिसको होती है वो दुख की जननी होती है। चिंता जहां सुख नहीं होता। गरीब है, उसको तो अन्न, कपड़ा, मकान चाहिए भाई, वो तो वैसे दुखी है, उसकी जरूरतें नहीं पूरी होती। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। जो भी देखा गया है वह आखिरकार दुखी ही पाया है। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। सूर्य जहां से निकलता, जहां छिपता, पूरी सृष्टि आ गई इसमें, कोई सुख ही नहीं पाया। हाँ, सुख ढूंढते हैं हम, सुख की खोज में है हम। सुख और शांति हमें मिल जाए। धनवान भी ढूंढता है,
गरीब भी ढूंढता है, राजा भी ढूंढता है। कहाँ है वो सुख? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज समझा रहे हैं अपनी श्री वाणी में, ये सारा संसार दुखियों का जमघट है, दुखों का घर है ये। सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा, सुखी केवल वही हो सकता है जो परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करता है। सिमरण करना, भक्ति करना मनुष्य तन का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या है? मिला ही तन इसलिए है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। ये प्रभु भक्ति के लिए मांगा था इसने आत्मा, रो रो के। 84 में कुत्ता गधा बनी फिर थी, रो रो के मांग के मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो, बस मैं आपकी भक्ति करके आपके मुक्ति धाम में आऊंगी, मैं फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी, आवागमन से रहित हो जाऊंगी। ये कहा है, ऐसा आया हुआ है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा,
तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मर घट निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते। यूं मोह माया में फंस कर जन्म अनमोल न खोते। यूं मोह माया में फंस कर जन्म अनमोल न खोते। प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। श्री वाणी माया है, उनकी दया से मैं से श्लोक अनुवाद कर लेते इसका। जाएगा जब, क्यों जाएंगे भाई? अपना मकान है, परिवार अपना है, अपनी जमीनें हैं, अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपनी दुकान है, सारा ही अपना तो है यहाँ पे। फिर क्यों जाएंगे हम? कोई नहीं रहा यहाँ, कोई नहीं रह सकेगा। अवतार पुरुष आए, संत महासंत आए, कोई नहीं रहा यहाँ पे। इसका नाम है मृत्यु लोक। ये कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा जो माता के गर्भ से हम लेके आए थे, ये भी अपना नहीं है जीवात्मा का। इसको भी उतार लेते हैं, यमदूत छीनते हैं आत्मा से इस कपड़े को। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, आत्मा निकलने के बाद कहते हैं भाई मिट्टी संगवाओ इसकी। क्यों भाई? अब कुछ नहीं रहा इसके अंदर। जो इसमें बोलता था, आंखों से देखता था, अपना था, कहता था मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, वो कहां गया भाई? सोचो देखो। फिर कहां से निकला? देखा भी नहीं किसी ने। था तो इसके अंदर, बोलता था, देखता था, सुनता था, अपना था वो। फिर हमारे अंदर भी वही बैठा है, वो तो चला गया। क्या वो हमें शिक्षा नहीं दे के गया है? बेटा मैं तुम्हारा पिता था, बहुत कमाइयां की मैंने, मकान बनाए तुम्हारे लिए, दुकानें बनाई, सामान दे दिया सारा तुम्हें। बेटा प्रभु की भक्ति करना। कह तो गया वो। फिर जाने के बाद फिर वो भी जुट गई।
अपनी दुकानदारी में, अपनी खेती बाड़ी में, अपनी नौकरी पे, और पिता की बात को भूल गए। फिर समय आया, व्यर्थ हो गए वो भी, फिर याद आई कि जाना पड़ेगा भाई। फिर याद आता है कि पिताजी ने एक बात कही थी, बेटा मैं तो कर नहीं पाया, भक्ति तुम कर लेना। हम भी नहीं कर पाए। फिर क्या होता है, वृद्धावस्था में सारी कमजोरियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। चाहते हुए भक्ति नहीं कर सकते हम। चाहते तो है कहीं जाना, दूर नहीं जा सकते हम, लाचार हो जाते हैं। अब शक्ति है हमारे पास, परमात्मा का दिया हुआ बहुत अच्छा तन है। जिसने ये मंदिर बनाया है, कौन सा मनुष्य तन रूपी मंदिर है ये, जो मंदिर परमात्मा ने बना के दिया हमें, उसी में बैठा वो, अपने तन में ही बैठा वो। घट में सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेरे घट में परमात्मा बैठा भाई, तुम बाहर ढूंढता फिरता है उसको, मोतिया बिंद पड़ गया तेरे को, तुझे दिखता नहीं। लानत है हम पे कि हम संतों की बात को नहीं मानते, अपनी मनमानी बातों को, सुनी सुनाई बातों में अमल करना लग जाते हैं। उन्हें सारा बताया हुआ, हमें कुछ भी नहीं छोड़ रखा। कर्म खाता मनुष्य के साथ चलता है, और ये कर्म योनि है। क्या है मनुष्य तन? कर्म योनि है। बाकी तन भोग योनियां हैं। कर्म इसमें करेंगे और 184 के तनों जाके भोग भोगेंगे। श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 47 में आया हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भुर्माते सगोस्तो कर्मणि। अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तो है तेरा, फल पे तेरा अधिकार नहीं। कर्म करते ही भोगता तो हो ही गया, कर्म का तो हेतु हो गया, कर्म का गुलाम हो गया कह लो। कर्म का फल भोगना पड़ेगा इस आत्मा को। यही कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई थी ना, कर्म को प्रधान बना के रख दिया ऊपर, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। भारतवर्ष एक देश है, सुन लो, यहीं पे सुन लो। भारतवर्ष ने अपना संविधान बना रखा है, अपना कानून बना रखा है, अपनी पुलिस है, कचहरी है और जेल खाने हैं, और लिखा हुआ सारा कानून। चोरी का ये दंड, डकैती का ये दंड, मारपीट का ये दंड, कत्ल करने का ये दंड लिखा हुआ। जब पकड़ा जाता अपराधी, माननीय अदालतों में केस चलता है। जब सजा करती है ना अदालत, लिखती है 7 साल की सजा, 5 वर्ष की सजा, उम्र कैद की सजा। फिर जेल खाने में उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। सुनो ध्यान से, कैदी नंबर लिखा जाएगा, अब कैदी नंबर 302, और कपड़े पे भी लिखा मिलेगा ये कैदी का कपड़ा है। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा क्या करता है, परमानेंट कपड़े बदल देता है वो। चल कुत्ते के शरीर में 1000 तन मिलेंगे तुझे इसके, चल सर्प के तन में, वहां से भाग ही नहीं सकता। यहां तो कई बार देखा हुआ, जेल तोड़ के फांद के दीवार, कई बार मनुष्य भाग जाता है, बाद में पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मनुष्य की जेल तो तकड़ी है, पक्की। तन दे दिया कुत्ते का, बदल नहीं सकते। दंड है वो किसको? जीवात्मा को। अरे जीवात्मा कुत्ते में वही है, मनुष्य में वही है। सुनो मेरी बात, हम वोटर हैं, एक साधारण नागरिक, हम अपने बीच में से प्रधानमंत्री बन जाता है, जो हमारे देश का राजा कहलाता है।
राजा है, चलती है फिर अपनी तो नहीं चलती, उसके हाथ में पावर है हमारे जैसा ही, हमारे में से ही गया है। क्या दे दी? पावर दे दी उसको। फिर पावर छीन गई, फिर आम आदमी हो गया वो। देख लो, आत्मा को पावर दी है मनुष्य की, तन के चलता है ये, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मनुष्य का दे दिया। बाकी राजा तो है जंगल का शेर, 4 पैरों पे चलता है। देखो आप, नीचे गर्दन पड़ी है। हाथी है, बहुत ताकतवर पशु है, 4 पैरों पे चलता है। ये चलता 2 पैरों पे, और खड़ा क्यों कर दिया? ऊपर जाना इसने। कहते ना, अब तो ऊपर वाला जाने, फिर ऊपर ही जाना है। ये मौका दे तो दिया, ऊपर जाना है तभी तो खड़े कर दिया हमारे को।